यतन्तश्च दृढव्रताः यतन्त्रश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तस्य मार्गस्य नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। कल और परसों दाम्पत्य सम्मेलन हुआ। दाम्पत्य सम्मेलन में बहुत सारे दाम्पत्य आए हुए थे और वो इधर रहे, पाठशाला में रहे। उन्होंने भी पाठशाला जैसा दिनक्रम अपनाया। सुबह उठे, प्रभात फेरी की, योग वर्ग किया, उसके बाद नाश्ता करते हुए प्रार्थना पहले की, नाश्ता, फिर उनका अभ्यास किया। फिर हमारे जैसे वो खेल भी खेले, यानी हम जो पाठशाला में रहते हैं उसका परिणाम क्या होता है, ठंडी पानी से भी वो नहाए। हमारा जीवन व्रतस्थ जीवन है। विद्यार्थी जीवन ये ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है और इस आश्रम में व्रतस्थ जीवन होता है। यानी एक बार व्रत उठाया वह सतत जारी रखना। व्रत यानी लिया हुआ कुछ सत्कार्य, कुछ अच्छा कार्य जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए और पूरी मानव मात्र को वो कल्याणकारी हो। ऐसा व्रत उठाकर जो अपने जीवन में लाता है वह सच्चा विद्यार्थी, वह सच्चा अभ्यासु कहा जा सकता है। जो सतत कीर्तन करता है, सततं कीर्तयन्तो माम, यानी कृतियुक्त वह बोलता है, भगवान से जुड़े रहता है और प्रयत्नशील रहते हुए व्रत, दृढ़ व्रत रहता है। व्रत किसको बोलते हैं? व्रत मालूम है? हमारे माताएं भगिनी व्रत करती है और व्रत जब करती है तो वो छोड़ती नहीं। उपवास है तो पूरा उपवास, जो भी पूजा पाठ करना है वो भी नित्य नियमित करती है। उसमें कोई खंड नहीं, दीर्घकाल तक निरंतरता से व्रत किया जाता है। और जब कोई सातत्यपूर्ण कृति हम करते हैं, कोई भी करता है, तो उसका परिणाम मिलता है। नल के नीचे अगर बूंद गिरते रहती है तो नीचे पत्थर को भी, जगह को भी गड्ढा पड़ने लगता है। थोड़ा 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 बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, वैसे सतत किए हुए कार्य से कुछ वृत्ति बन जाती है और वो व्रत से बनती है। और पाठशाला में, गुरुकुल में ऐसा व्रत लेकर हम ठहरे हुए हैं। और उन्होंने जो भी पालक और पालक के बाहर भी जो इधर के पालक नहीं थे लेकिन दाम्पत्य बनकर आए हुए थे, गुजरात से भी आए हुए थे, कुछ महाराष्ट्र से, कुछ तेलंगाना से, कोई बंबई से, कोई मध्य प्रदेश से, अलग अलग प्रांतों से आए, कोई यूपी से, ऐसे आए हुए उन्होंने देखा कि सुबह उठने वाले विद्यार्थी, सूर्य नमस्कार और योग करने वाले विद्यार्थी उन्होंने देखे अलग अलग। आपका सब
निरीक्षण कर रहे थे। और ये हम कुछ दिखाने के लिए भी नहीं, हमारा हर रोज का वो क्रम है। हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमने व्रत लिया है। आगे बढ़ने के लिए सतत हमारे जीवन को आकार देते हुए हम व्रतबद्ध जीवन जीते हैं। तो ऐसा जीवन जीते हुए हमें जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही गुरुकुल होना चाहिए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पुराने जमाने में बहुत सारे गुरुकुल हो गए, तो अभी तक उन्होंने ऐसा गुरुकुल देखा नहीं। बहुत सारे तो अभी वह बार बार आने वाले भी है और उनके घर के बच्चों को भी वो इधर रखना चाहते हैं। वो भी अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कृतियुक्त सतत आगे बढ़ना, मेहनत या तो तपश्चर्या करना, ये विशेषता होती है। अच्छा अच्छा बोलने वाले तो बहुत होते, लेकिन कृतिपूर्ण अच्छा बोलने वाले बहुत कम होते हैं, और उनमें से आप है। कृतिपूर्ण जब सातत्य रखा जाता है तो उसका परिणाम होता है, उसकी सुगंध फैलती है। हमने तय किया है कि हमें अच्छा बनना है। एक बार जब मैं पढ़ाई होकर के वैसे नियमित भाव सौरभ जाता था पूजनीय दादाजी की संस्था, तो एक बार मैं पूजनीय दादाजी आने पर मैं गया, और हर बार घर के कुछ फल होते, कुछ सब्जी होती, कुछ नारियल भी थे, 2-3 पेड़ थे। तो उसके नारियल में पानी पीने वाले या तो जो भी ऐसे थे वो लेकर जाता था, और उधर दादाजी को एक आध फल या तो कुछ ना कुछ देता था। तो नारियल एक बार ले गया था, उस बार ले गया तो नारियल दे दिया। नारियल देखकर पूजनीय दादाजी बोले कि ये मुझे पीना है और तेरे हाथ से फोड़ना। तो मैंने फोड़ा, उसको काटा और फोड़कर उसका पानी और उसकी मलाई निकालकर दे दिया, नमस्कार किया। और नमस्कार करने पर मुझे बोले कि तू अच्छा लड़का है, और एक थाप लगाई पीठ पर। तो मुझे धन्यता हो गई कि मेरे पीठ पर थाप लगाई और मुझे अच्छा बोला। तो मेरा जीवन वहां से और बदल गया। कोई महापुरुष ऐसे पीठ थपथपाते और हमें अच्छा बोल देते हैं तो हमें भी गौरव लगता है कि अरे मैं अच्छा हूं, जितना अच्छा था उससे भी और अच्छा मैं बनूं, ऐसा मुझे लगने लगा। बहुत सारे गलत बातें भी थी मुझ में, अभी भी कुछ है, लेकिन और आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे मिल गई। तो हमारा जीवन सतत अच्छाई की ओर जाना चाहिए। हमारे जीवन में इच्छा होती है, हम कुछ भी इच्छा कर सकते हैं। जो आगे बढ़ाने वाली, सतत विकास की ओर ले जाने वाली इच्छा होती है। कुछ ऐसी इच्छा होती है जो हमें पीछे खींचने वाली, प्रलोभन के सामने झुकाने वाली, या तो कमजोर बनाने वाली ऐसी इच्छा होती है। हमारा संयम तोड़कर, हमारे व्रत को तोड़कर साइड में ले जाने वाली कुछ इच्छाएं होती है। लेकिन कैसी इच्छा को हमें करना चाहिए, हमारे हाथ में होता है। हम कैसी इच्छा करें, हमारे इच्छा को कैसा मोड़ दे। तो हमारे महापुरुष, ऋषि मुनि, पूर्वज बोलते हैं कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में सदिच्छा होनी चाहिए,
अच्छी इच्छा होनी चाहिए। वह सदिच्छा, इच्छा तो हम करते हैं, इच्छा करने की शक्ति हमें भगवान ने दी हुई है और उसके मुताबिक अपने ताकत के अनुसार, अपने बल के शक्ति के अनुसार हम उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। कोई भी इच्छा हो, कौन सी इच्छा पूरी करने पर मेरा जीवन अच्छा बनेगा और कुटुंब भी अच्छा बनेगा, पूरा देश महान बनेगा, ऐसी इच्छा जो करता है संस्कृति महान बनेगी। ऐसी इच्छा जो करता है उसका जीवन भी महान बनते जाता है। ये किसके हाथ में? हमारी इच्छा को कैसे करना, ये किसके हाथ में? हमारे हाथ में। तो हमारे जीवन को पहला मोड़ किधर से मिलता है? पहला अच्छा मोड़ अगर किधर से मिलता है तो वो शुभ इच्छा से मिलता है। हम कैसी इच्छा करते हैं? जैसे एक कहानी बताई जाती है, एक आदमी अकेला जंगल में चला जाता है। पहले तो कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे वातावरण में से आगे बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ उसको दिखाई देता है बंजर जमीन में। उधर थोड़ा घास भी है और एक अकेला पेड़ उधर दिखाई दिया। उधर कोई लोक वस्ती नहीं, कोई आसपास पशु नहीं, प्राणी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक पेड़ दिखाई दिया और धूप भरा वातावरण है। उधर वो जाता है, उसको बहुत धूप लगी, भूख भी लगी, प्यास भी लगी, लेकिन चलते रहता है। तो सामने एक पेड़ दिखाई दिया तो उसके पास चला गया। उधर वो बैठा, उसको बहुत सुकून लगा, अच्छा लगा। अरे वाह, ये पेड़ मिल गया तो मुझे बस समाधान मिल गया, प्रसन्नता मिल गई। वो पेड़ के नीचे बैठता है और बैठने पर ऐसा विचार करता है, भगवान मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अगर इधर भोजन मिलता तो बड़ा अच्छा होता। ऐसी इच्छा करने पर उसको भोजन मिल गया। तो भोजन खा लिया, बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा भोजन था। भोजन खा लिया, उसके बाद उसको लगा कि इधर पानी मिलना चाहिए, तो पानी आ गया। पानी आने के बाद उसने पानी पिया, तृप्त हो गया। उसको लगा कि अभी तो भरपेट भोजन हो गया, पानी भी पी लिया, छाव भी अच्छी है, थोड़ी नींद ले लो तो अच्छा होगा। थका हुआ था, भोजन भी किया था, पानी भी पिया था, तो सो जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उठ गया और देखने लगा, अरे ये मैं किधर आ गया? मैंने भोजन इच्छा की तो भोजन आ गया, पानी मांगा तो पानी आ गया, नींद मांगी तो नींद आ गई। ये शायद कल्प वृक्ष दिखाई देता है। कल्प वृक्ष मालूम है? सुना है क्या? नहीं सुना? हम जो इच्छा करते बस पूरा हो जाता है। अरे बाबा, वो ऊपर इधर उधर देखने लगा, यही वृक्ष कल्प वृक्ष है क्या? उसको लगा कि अरे बाप रे, जो भी इच्छा करते हो तो पूरा होता है। शायद इधर भूत भी आ सकता है, ऐसी इच्छा करते भूत हाजिर। अरे बाप रे, ये तो मुझे खा जाएगा। अभी खा जाएगा तो सचमुच उसको खा गया। यानी हम कहने का मतलब, कल्प वृक्ष भी अगर हम मिले तो हमें कैसा विचार करना चाहिए। अगर सचमुच अगर हमारी इच्छा, हर एक इच्छा पूरी होती गई तो क्या होगा? भूत आ जाएगा, खा भी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अच्छी बात है। लेकिन मन की ताकत इतनी है, हम जो भी इच्छा करते हैं वह मेहनत करके हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब जैसी इच्छा करेंगे वैसा होता है, थोड़ी देर लगती है, समय जाता है।
लेकिन हम इच्छा करते हैं, हमारे पास बहुत सारी इच्छा करने की ताकत है। इच्छा होती है, उसके पीछे जो हमारे प्रयत्न या तो शक्ति का उपयोग करते हैं, वह शक्ति का उपयोग करते हुए इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रयास करते हैं तो इच्छा पूर्ण भी होती है। हमारे मन की और हमारे शरीर की ताकत ये होती है, वह संकल्प मात्र से इच्छा कर सकता है और उसको पूरा करने की भी ताकत रख सकता है। पूरे शरीर और इंद्रिय बाकी उसकी इच्छा को पूरा करने में जुट जाते हैं। और हम जैसी इच्छा करते हैं वैसा बनते हैं, जरूर बनते हैं। ये मन भी हमारा कल्प वृक्ष जैसा है। तो हमारी इच्छा ये सदिच्छा होनी चाहिए, जो अच्छी इच्छा है और उसके पीछे प्रयास हम कुछ ना कुछ करते हैं, तो शुभेच्छा वह करनी चाहिए, उसके पीछे सतत प्रयास करना चाहिए। हाँ, कुछ शुभेच्छा मतलब शुभ यानी अच्छी, और इच्छा यानी कुछ अपेक्षा करना। ये शुभेच्छा हमारे जीवन को ऊंचा बनाने के लिए बहुत पहला और योग्य ऐसा स्टेप है। और उस इच्छा को जब हम अपने जीवन में पूर्ण करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सततम कीर्तयन्तो माम, हमें कृतियुक्त इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए और उसका सतत गान करना चाहिए। योग्य इच्छा, शुभेच्छा हमारे जीवन में आ जाए और भगवान को पकड़े, मुझे भगवान को पाने की इच्छा है, ऐसा अगर कोई बोलता है तो बस उसके पीछे लग गया। और भगवान खुद बोलते सततं कीर्तयन्तो माम, और पहले दूसरे अध्याय में बताया यदृच्छा लाभ संतुष्टः। यदृच्छा होनी चाहिए, इच्छा कैसी होनी चाहिए? यदृच्छा, भगवान जैसी इच्छा करते वैसी हमारी इच्छा हो और उसके जैसा ही लाभ मिल जाता है, मिलने लगता है और हम संतुष्ट बन जाते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता, उसके लिए व्रत लेना पड़ता है, दृढ़ व्रत लेना पड़ता है। बहुत बड़ी इच्छा की है, सदिच्छा की है, शुभेच्छा की है, उस इच्छा के पीछे लगकर हमें व्रतबद्ध होकर आगे बढ़ना होता है, प्रयत्न करना होता है। और ऐसे ऊंचे संकल्प लेने वाला भगवान उसके संकल्प पूरे करने में भी जुट जाते हैं। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, वो मुझे नमस्कार करते हुए नित्य युक्ता उपासते, वो नित्य युक्त होकर मुझे सतत जुड़े रहकर वो मेरी उपासना करता है, मेरे पास आता है। भगवान महान है, वह छोटा नहीं है, उससे अधिक इस दुनिया में कोई नहीं। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो निरतिशय, उसके अधिक कोई नहीं है, उसके अतिशय इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे भी उसी का बनना है। सर्वज्ञ बीजम, वो सर्वज्ञ है, उसको सब मालूम है और वो बीज है। वो गुरुओं का गुरु है, कालों का काल है, काल का काल है। स पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्, तस्य वाचक प्रणवः, उसका वाचक प्रणव यानी कि ओंकार है। हमारी इच्छा इसी हो कि हम सतत आगे बढ़े। पूजनीय दादाजी ने हमारे अंदर ये सदिच्छा भरी। हम कैसी इच्छा करें? हमारा मन, हमारा अंतःकरण कल्प वृक्ष जैसा है, उसको संभाल कर इच्छा को सही दिशा में ले लो। ये सही इच्छा हमें आगे बढ़ाएगी। हमारी जितनी ताकत है उससे प्रयास करो, प्रामाणिकता से प्रयास, तो बाद में ऐसा पता चलेगा कि हम जो अशक्य ऐसा लगता है वो शक्य कर सकते हैं। वी कैन डू इम्पॉसिबल। हम अशक्य ऐसी बातें कर सकते, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? शुभेच्छा चाहिए। और उसके लिए सतत यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत लेकर
प्रयत्न करने चाहिए। जो प्रयत्न करेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, भगवान ही उसको सहाय करता है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं।